नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग देशों में से एक चीन के बारे में जानेंगे। ग्रेट वॉल से लेकर टेराकोटा आर्मी तक चाइना में हिस्ट्री, कल्चर और इनोवेशन का खजाना है। इन फैसिनेटिंग फैक्ट्स से आप भी अमेज्ड हो जाओगे। अगले कुछ मिनटों में हम एंशिएंट डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे, आर्किटेक्चरल वंडर्स देखेंगे और उन वाइब्रेंट ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने इस ग्लोबल पावर हाउस को बनाया है। हम चीन के आइकॉनिक लैंडमार्क्स के पीछे की कहानियों को अनकवर करेंगे, इसके डिलेक्टेबल क्विजीन में डुबकी लगाएंगे और उन इन्वेंशंस को डिस्कवर करेंगे जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, अपने चॉपस्टिक्स उठाइए, फिगरेटिवली ऑफ कोर्स, अनलेस यू फीलिंग पैक्ड, और चलिए शुरू करते हैं मिडिल किंगडम का एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स बी रियल। आप चीन के बारे में ग्रेट वॉल का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते। आई मीन इट्स राइट देयर इन द नेम। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम दीवार नहीं है। 13,000 माइल्स तक फैली ये दुनिया की सबसे लंबी मैन मेड स्ट्रक्चर है। ये न्यूयॉर्क सिटी से साउथ अमेरिका के टिप तक चलने और वापस आने जैसा है। इसकी कंस्ट्रक्शन वे बैक इन द 7th सेंचुरी BC में शुरू हुई थी। किसी एक एम्परर ने नहीं, बल्कि सदियों से मल्टीपल डायनेस्टीज ने इसे बनवाया था। वो बस ब्रिक्स एंड मॉर्टर से नहीं खेल रहे, वो प्रोटेक्शन, पावर और नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बना रहे थे। और ये एक कंटिन्यूअस वॉल भी नहीं है, बल्कि फोर्टिफिकेशंस, वॉच टावर्स और नेचुरल बैरियर्स का नेटवर्क है। सोचिए, उन पत्थरों में कितनी कहानियां छिपी होंगी, कितनी बैटल्स लड़ी गई होंगी, कितनी लाइव्स जी और गंवाई गई होंगी। द ग्रेट वॉल सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये ह्यूमन एम्बिशन, परसिवियरेंस और एक सिविलाइजेशन के एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि आप हजारों की संख्या में एक ऐसी सेना से टकराते हैं जो 2000 साल से ज्यादा समय में जमी हुई है। 1974 में जब किसान कुआं खोद रहे थे तो उन्हें टेराकोटा आर्मी मिली। हालांकि ये आपका एवरेज पॉटरी प्रोजेक्ट नहीं था, ये सम्राट चिनशी हुआंग का आफ्टर लाइफ के लिए ग्रैंड प्लान था। एक पूरी आर्मी जिसमें चैरियट्स और हॉर्सेस भी शामिल थे, जिन्हें अगले जन्म में उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। हर फिगर यूनिक है, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस, हेयर स्टाइल्स और आर्मर के साथ, जो उस समय के इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्री को दर्शाते हैं। ये एंशिएंट आर्मी के स्नैपशॉट को देखने जैसा है, जो बैटल के लिए तैयार है। टेराकोटा आर्मी का शीर स्केल ही माइंड ब्लोइंग है। 8,000 से ज्यादा लाइफ साइज सोल्जर्स, 130 चैरियट्स और 520 हॉर्सेस, और ये तो बस उतने हैं जितने उन्हें मिले हैं। ये खर्च सिर्फ कूल स्टैचूज का एक समूह नहीं था, ये एंशिएंट चाइना के बिलीफ्स, मिलिट्री प्रैक्टिसेस और आर्टिस्टिक मास्टरी के बारे में जानने का एक जरिया थी। फॉरगेट न्यू ईयर्स ईव फोर्ट्स। चीन में वो न्यू ईयर पूरे 15 दिन तक मनाते हैं। ये फैमिली रियूनियंस, डिलीशियस फीस्ट और बिल्कुल सुपरनोवा को टक्कर देने वाले ढेर सारे फायरवर्क्स का समय होता है। लूनर कैलेंडर पर आधारित चाइनीज न्यू ईयर एक ऐसा फेस्टिवल है जो ट्रेडिशंस और सिंबलिज्म में गहराई तक रूटेड है। हर साल 12 राशियों में से एक जानवर से जुड़ा होता है, जैसे ड्रैगन, टाइगर या यहाँ तक कि रैट। लकी मनी से भरे रेड एनवेलप्स एक्सचेंज किए जाते हैं, घरों को लैंटर्न्स और ऑस्पिशियस कपलेट से सजाया जाता है, और ड्रैगन और लायन डांसेस सड़कों को वाइब्रेंट एनर्जी से भर देते हैं। लेकिन उत्सवों से परे चाइनीज न्यू ईयर रिन्यूअल और रिफ्लेक्शन का समय होता है। ये पास्ट को पीछे छोड़ने, एंसेस्टर्स का सम्मान करने और भविष्य का स्वागत होप और ऑप्टिमिज्म के साथ करने का मौका होता है। तो अगर आप कभी भी न्यू ईयर के दौरान खुद को चीन में पाते हैं तो कलर, साउंड और प्योर जॉय के एक्सप्लोजन के लिए तैयार रहिए। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, जायंट पैंडास बेसिकली क्यूटनेस का सबसे अच्छा उदाहरण है। आई मीन, वो फ्लफी ईयर्स, वो क्लमजी वॉडल, वो बैम्बू खाना, उनसे प्यार ना करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये लोग एडोरेबल एम्बेसडर्स फॉर कंजर्वेशन से कहीं ज्यादा हैं। ये चीन की बायोडिवर्सिटी और एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस का सिंबल है। सेंट्रल चाइना के बैम्बू फॉरेस्ट के नेटिव जायंट पैंडास को हैबिटेट लॉस से लेकर पोचिंग तक कई खतरों का सामना करना पड़ा है। लेकिन डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और जबकि उनका ज्यादातर बैम्बू वाला डाइट थोड़ा लिमिटेड लग सकता है, लेकिन ये वाकई में बहुत इम्प्रेसिव है कि वो कैसे उन फाइब्रस स्टॉक से अपने सभी न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो अगली बार जब आप पैंडा की पिक्चर देखें
तो याद रखें कि उस एडोरेबल फेस के पीछे रेजिलियंस, कंजर्वेशन और सभी लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी है। एक ऐसे शहर के अंदर एक और शहर की कल्पना कीजिए जो पावर, इंट्रीग और आर्किटेक्चरल ग्रैंडर की जगह हो। यही है फॉरबिडन सिटी, जो 500 साल से ज्यादा समय तक इंपीरियल पैलेस रहा और अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 15वीं शताब्दी में बनाया गया इस स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग 10,000 कमरे, इंट्रिकेट कोर्टयार्ड्स और गोल्डन रूफ्ड हॉल्स हैं जो आपको दंग कर देंगे। और हाँ, इसे कभी आम लोगों के लिए फॉरबिडन किया गया था, इसलिए इसका नाम ऐसा है। सदियों तक फॉरबिडन सिटी चीनी साम्राज्य का केंद्र था, जहां एम्परर्स अपने ड्रैगन थ्रोन से राज करते थे और यूनिक्स पावर के गलियारों में सीक्रेट्स में बातें करते थे। आज ये एक म्यूजियम है जो इंपीरियल चाइना के बाईगॉन एरा की एक झलक देता है। जैसे ही आप इसके विशाल प्रांगणों और अलंकृत हॉलों में घूमते हैं, आप लगभग हिस्ट्री के एपोस को सदियों से फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं। और अगर आप कभी चलते चलते थक जाते हैं तो याद रखें, आपको बाकी 9,999 कमरे देखने के लिए कितना चलना पड़ेगा। लेट्स बी रियल फोक्स, चाइनीज फूड बेसिकली अपने आप में एक फूड ग्रुप है। बीजिंग के सेवरी नूडल्स से लेकर सिचुआन के स्पाइसी हॉटपॉट तक चाइनीज क्विजीन फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और अरोमास का सिम्फनी है। लेकिन ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस के बारे में है। परिवार और दोस्तों के साथ टेबल पर इकट्ठा होना, डिशेस शेयर करना और चॉपस्टिक्स का यूज एक प्रो की तरह करना या कम से कम कोशिश करना, और रीजनल वेरिएशंस को न भूलें। हांगकांग में डिम सम, बीजिंग में पीकिंग डक, शंघाई में शाओलोंगबाओ, सूप डम्पलिंग्स। हर रीजन की अपनी स्पेशलिटीज और कुलिनरी ट्रेडिशंस हैं। तो फिर चाहे आप कुम पाओ चिकन, मापो टोफू या बस एक गुड ओल्ड फैशन प्लेट ऑफ नूडल्स के फैन हो, चाइनीज क्विजीन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। बस भूखे पेट आना, क्योंकि आप एक कुलिनरी एडवेंचर पर जाने वाले हैं। Chapter 7. The Silk Road More Than Just Fancy Fabric. Forget Amazon Prime folks. 1500 साल से ज्यादा समय तक सिल्क रोड असली ग्लोबल ट्रेड रूट था, जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था और रास्ते में आने वाली सिविलाइजेशंस को आकार देता था। और हाँ, सिल्क एक मेजर कमोडिटी था, इसलिए इसका नाम ऐसा है। लेकिन ये सिर्फ फैंसी फैब्रिक्स के बारे में नहीं था। स्पाइसेस, टी, पोर्सलिन, जेड, बुद्धिज्म, इस्लाम, आइडियाज, गुड्स और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इस नेटवर्क ऑफ राउट्स के साथ ह्यूमन इंटरैक्शन की ग्लोबल रिवर की तरह बहते थे। खजानों से लदे कैरावैन्स की कल्पना कीजिए, जो डेजर्ट्स, माउंटेन्स और स्टेप्स को पार करते हुए चाइना से लेकर रोम तक एम्पायर्स और कल्चर्स को जोड़ते थे। द सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, ये कल्चरल एक्सचेंज का एक जरिया था, जो ह्यूमन इंजीन्यूइटी और वाइडर वर्ल्ड से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप एक कप चाय की चुस्की लें या रेशम के दुपट्टे को निहारें, तो एंशिएंट सिल्क रोड और हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस को याद करें। Chapter 8. Chinese Inventions. From paper to gunpowder, they changed the world. एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पेपर, गन पाउडर या कंपास ना हो। खैर, इन ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस के लिए हमें एंशिएंट चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेपर ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, गन पाउडर ने युद्ध का चेहरा बदल दिया और फायरवर्क्स का रास्ता साफ किया। कंपास ने एक्सप्लोरेशन और ट्रेड को सक्षम बनाया। तो एंशिएंट चाइना के ब्रिलियंट माइंड्स के प्रति अपनी कृतज्ञता याद रखें। Chapter 9. The Yangtze River. More than just a river, it's a lifeline. 3,900 मील से ज्यादा लंबी यांगत्से रिवर एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये एक लाइफलाइन है, जीवन का स्रोत है और चीन के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। सदियों से यांगत्से ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण वाटरवे रहा है। इसका फर्टाइल बेसिन चीन की 1/3 आबादी का घर है। लेकिन यांगत्से कॉन्ट्रास्ट्स की नदी भी है। थ्री गोर्जेस की सीरीन ब्यूटी से लेकर शंघाई के बसलिंग पोर्ट तक, और थ्री गोर्जेस डैम को न भूले, जो इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। यांगत्से रिवर मनुष्यों और प्रकृति की इंटरकनेक्टेडनेस का एक सशक्त रिमाइंडर है। Chapter 10. The Chinese language tones, characters and a billion speakers. 1 अरब से ज्यादा स्पीकर्स के साथ
चाइनीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अपने टोनल सिस्टम, हजारों कैरेक्टर्स और रीजनल डायलेक्ट्स के साथ ये सीखने के लिए सबसे चैलेंजिंग भाषाओं में से एक है। कुछ बेसिक फ्रेजेस सीखना भी चीन में आपके एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकता है। चाइनीज कैरेक्टर्स की एलिगेंट कैलीग्राफी से लेकर इसके टोन्स की म्यूजिकलिटी तक, चीनी भाषा अपने आप में खोज की यात्रा है। आउटरो, सी यू इन द मिडिल किंगडम देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको चीन के बारे में जानने में मजा आया तो मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने इस अविश्वसनीय देश की सतह पर बस एक नज़र डाली है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अपने एंशिएंट हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर से लेकर अपने मॉडर्न मार्बल्स और डिलीशियस क्विजीन तक, चीन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो फिर चाहे आप मिडिल किंगडम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या बस अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना चाहते हो, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको और जानने के लिए इंस्पायर किया होगा। अगली बार मिलते हैं।